अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा है इन द फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर। आप जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देखने को कहा जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कि हम यहाँ से खड़े होकर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं और वो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। गिवन दैट Q, ये जो हमारा पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q के बारे में कहा जा रहा है इज़ द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ये पूरा मेरे पास टावर है, दिस इज़ टावर, ये हमारे पास पूरा टावर गिवन है। PQ हमारे पास कोई टावर है और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन AB एंड दैट AB इज इक्वल्स टू 60 मीटर और BAQ एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री एंड ABQ एंगल हमें दिया हुआ है 75 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि जो PQ टावर है, टावर की हाइट हमें वो मालूम करनी है। आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये पूरा ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम आसानी ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगा सकते हैं। हाइट मालूम करने के लिए मुझे गिवन एंगल के ऑपोजिट वाली साइड इस्तेमाल करनी है और या तो हाइपोटेन्यूस मिल जाए या मुझे ये एडजेसेंट साइड मिल जाए। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाना है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें ये मालूम करने के लिए ये मालूम होना चाहिए, एडजेसेंट मालूम हो, बट यहाँ पर अभी एडजेसेंट मालूम नहीं है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हमें दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है कि यहाँ कोई शेप है, ये ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है हमारे पास, जो इस टावर के इसके साथ AQ के साथ इसने अपने ट्रायंगल को एडजस्ट किया हुआ है। अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। अगर आप नीचे देखें ट्रायंगल ABQ के अंदर आप लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं बआसानी। ठीक है ना, अगर आपको लॉ ऑफ साइन याद ना हो तो मैं आपको लॉ ऑफ साइन बताता चलूँ। तो लॉ ऑफ साइन होता है A/sin A, B/sin B और C/sin C। ठीक है, मुझे ये वाली साइड मालूम करनी है जिसका नाम है AQ। मुझे ये साइड मालूम करनी है AQ और उसका ऑपोजिट एंगल मुझे गिवन है जो कि है 75। और जो साइड मुझे 60 मीटर गिवन है मुझे उसका ऑपोजिट एंगल नहीं मालूम अभी फ़िलहाल। तो उसका ऑपोजिट एंगल मालूम करने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 180 में से माइनस कर देते हैं बाकी दो एंगल्स के जो सम है, लाइक 45 को 75 से प्लस कर दें, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री को 180 डिग्री में से माइनस कर दें। आप जानते हैं ना, अगर एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं, 2 गिवन है, तो तीसरा मालूम करने के लिए उसको माइनस कर दें 180 डिग्री से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। राइट, अब हम अपने लॉ ऑफ साइन को ईजीली लगा सकते हैं। हमें मालूम करनी है AQ जो कि B के ऑपोजिट है। जब B के ऑपोजिट है इसलिए उसे कहा जाएगा स्मॉल b और एंगल इस्तेमाल किया जाएगा साइन B का। ठीक है, फिर Q अल्फ़ाबेट के ऑपोजिट गिवन है 60 मीटर, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे स्मॉल q और नीचे साइन Q। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ बाज़ों का तो हम ये वैल्यूज़ फार्मूला लगाते भी नहीं हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला वैल्यूज़ पुट करते हैं। लाइक B की जो वैल्यू है वो है AQ जो कि मुझे मालूम करनी है, और साइन 60 डिग्री, साइन B कितना है मेरा, साइन 75 डिग्री। ठीक है, 65 गलत बोल दिया था मैंने। और Q की जो वैल्यू है, जो Q अल्फ़ाबेट, बड़े अल्फ़ाबेट के ऑपोजिट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो Q है, ये वाला Q, इसके ऑपोजिट वाली साइड को स्मॉल q कहा जाता है। ये 60 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा 60, Q की जगह रिप्लेसमेंट है। अब चाहिए साइन Q हमें। ठीक है, साइन Q कितना है, 60 डिग्री, जो कि आपने भी मालूम किया था। ठीक है, कोई भी बच्चा 60 को साइन 60 के 60 से कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कोई ये इस 60 को इस 60 से कैंसिल नहीं करेगा, भाई ये गलत हो जाएगा। ये साइन 60 है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है AQ मालूम करने के लिए। 60 मल्टीप्लाई होगा साइन 75 से, जो कि AQ के नीचे डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा और ये साइन 60 हमारा एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। अब तमाम बच्चे AQ की वैल्यू निकाल सकते हैं ईजीली। AQ की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप अपने कैलकुलेटर में लिखें 60 मल्टीप्लाई बाय साइन 75 और इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर दें। जो भी आंसर है उसको डिवाइड करवा दीजिए साइन 60 से। ठीक है, सो ये मेरे पास आ जाएगा 66.9, तो ये 67 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट में ले रहे हैं 67 मीटर ले रहे हैं। ठीक है, तो AQ कितना आ गया मेरे पास, 67। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं AQ को किसी और कलर से, 67। ठीक है, अब जो गैर ज़रूरी चीज़ अभी जो हमने मालूम की हम उसे यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। अब हम बात करते हैं दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री रेशो की। अब मैं आ गया इस ट्रायंगल के अंदर जिसका नाम है APQ। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे PQ साइड मालूम करनी है जो कि ऑपोजिट है, गिवन एंगल के ऑपोजिट है और मेरे पास एडजेसेंट है।
ओ ए हमारे पास ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा के अंदर, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे बेसिक से हमारे साथ साथ चलेंगे, ठीक है। टेंजेंट थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री, और ओ यानी कि ओपोजिट जो कि मेरा है हाइट ऑफ टावर वो पी क्यू है, और जो एडजेसेंट है जो हमने अभी मालूम किया जिसकी जो 66.9 आ रही थी, ठीक है, ये डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ आकर ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करवाएगा 67 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको अपने कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, सॉरी एम दब गया, ये एम प्रेस हो गया, ये एन है, ठीक है। 67 टेंजेंट 30 डिग्री, सो दिस इज़ 38.68, तो हाइट ऑफ टावर कितनी 38.68, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये और मीटर में हम इसका आंसर देंगे, इसके अलावा तो इसमें कुछ था नहीं। आई होप सो मैं आपकी मदद कर सके इस सवाल को करवाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।